हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और ये परसेंटेज के बाद ही पढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसमें भी कुछ परसेंटेज की वैल्यूज आती हैं जिसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है, इसलिए मैंने पहले टॉपिक कवर करवाए आपको। सबसे पहले रेशियो और उसके बाद परसेंटेज। आई होप आपको वो समझ आया होगा। एंड तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली क्या होता है कि किसी ने कोई चीज कितने की खरीदी और कितने की बेची, डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हुआ है उसे या लॉस हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी, ठीक है, एक बॉल मैंने खरीदी वो 10 रुपए की और उसको मैंने 12 रुपए का बेचा, 12 रुपीज का, तो मेरे को सीधा सीधा 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। या फिर अगर मैं उसे 10 रुपए का खरीदता, 7 रुपए का बेचता, तो मुझे 3 रुपए का लॉस होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो कुछ टर्म्स यूज होती हैं, तो फर्स्ट वन इज सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो चीज मैंने कितने की खरीदी। ठीक है, सीपी इज कॉस्ट प्राइस एंड द एसपी इज सेलिंग प्राइस, कि मैंने वो चीज कितने की बेची। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि अगर कम की खरीदी और ज्यादा की बेची, मतलब अगर एसपी बड़ा है सीपी से, तो डायरेक्ट डायरेक्ट यहां पर मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि कोई चीज मैंने कम पैसे लगाए, कम पैसे की खरीदी, लेकिन वो ज्यादा की बेची मैंने, तो प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर मैंने कोई चीज ज्यादा की खरीदी लेकिन उसको बेचा मैंने कम पे, तो मुझे लॉस होगा। अब प्रॉफिट और लॉस कितने का होगा ये कैसे फाइंड होगा? तो मैंने अगर कोई चीज सपोज 8 रुपए की खरीदी और उसे 5 रुपए का बेचा, तो 3 रुपए का लॉस। कैसे किया? 8 - 5। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सीपी माइनस एसपी इज इक्वल्स टू लॉस। मतलब कि कोई चीज मैंने कितने की खरीदी माइनस कितने की बेची, वो लॉस है। ये तभी ऑब्वियसली वैलिड है अगर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, क्योंकि अगर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तभी लॉस है। ऐसे ही एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट। मैंने कोई चीज 20 रुपए की खरीदी, 20 रुपए की खरीदी लेकिन उसे बेचा 30 रुपए का, तो मेरे पास 10 रुपए का प्रॉफिट। कैसे आया? 30 - 20 करके। तो ये कुछ बहुत बेसिक सा, आई थिंक ये आपने जूनियर क्लासेस में 7th में 8th में पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली हमारा जो तैयारी है वो यहीं तक रहेगी। इसके बाद बहुत चीजें आती हैं, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। की मतलब अगर मैंने कोई चीज इतने की खरीदी और इतने की बेची, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ मेरे को, या फिर कितने परसेंट लॉस हुआ। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो होते हैं ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही रहते हैं। WRT, विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही वो चीज है जिसके बेसिस पे ये सब कुछ होता है। इसीलिए कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम 100% लेते हैं। ठीक है, 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है। अगर मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जितना है, अगर उसमें 5 रुपए मुझे ज्यादा मिले, तो मेरा 105% का मेरा एसपी होगा। ठीक है, या फिर अगर लॉस हुआ है, सपोज लॉस हुआ है मेरे को 8% का, तो मेरा जो एसपी है दैट विल बी 92% ऑफ सीपी। तो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही चलता है यहाँ पे। और बहुत सी टर्म्स आती हैं जो कि हम आगे देखते हैं। अब ना कुछ ऐसी टर्म्स भी होती हैं, जैसे कि आपने कन्फेक्शनरी से कोई बिस्किट खरीदा या फिर कोई मेडिसिन खरीदी, तो उस पे एक चीज होती है एमआरपी। ठीक है, इसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसी को हम मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, कि उस प्रोडक्ट पे कितनी वैल्यू मार्क्ड थी। या फिर इसको हम एलपी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस, कि उसका प्राइस कितना लिस्ट था। अब कभी कभी क्या होता है, जो शॉपकीपर है ना, वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए इस पे कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करता है। तो वो डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस होता है। हम ज्यादातर क्वेश्चंस में उसको मार्केट प्राइस लेते हैं। तो मैं अब जो मैं समझाऊंगा तो मार्केट प्राइस में समझाऊंगा, तब समझ लेना कि एमआरपी, लिस्ट प्राइस, सब मार्केट प्राइस एक ही चीज है। तो अगर किसी चीज का मार्केट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, और मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 20 रुपए का, तो दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस कितना है? ऑब्वियसली मेरे लिए एज अ कस्टमर वो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस कितना है? दैट विल बी 100 - 20। तो इसका आंसर आ गया 80।
तो कहने का मतलब है कि मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जो डिस्काउंट परसेंट है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट भी होता है और लॉस परसेंट भी होता है। उसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू और लॉस परसेंट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस रहता है, जो कि मैंने बताया। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी ही क्यों हुआ? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लॉस परसेंट भी ऐसे ही, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। दैट इज आर लॉस परसेंट। लेकिन जो डिस्काउंट परसेंट है वो मार्क्ड प्राइस के विद रिस्पेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज ओरिजिनल में इतनी लिस्टेड थी, लेकिन कुछ डिस्काउंट के बाद हुआ, तो कुछ डिस्काउंट उस पे लगा। किस किस पे विद रिस्पेक्ट टू लगा? मार्क प्राइस पे। क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंट से पहले वो चीज मार्क प्राइस पे थी। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला इज डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और इसमें रेशियो का और परसेंटेज का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ये चैप्टर समझने में। हम अभी थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम उनको सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। तब आपको पिक्चर थोड़ी अच्छे से क्लियर होगी कि हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 क्यों मानते हैं या फिर 100% क्यों मानते हैं। अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस इससे कम हो जाता है, और अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस इससे ज्यादा हो जाता है। और कितने प्रोडक्ट बेचे, किस हिसाब से बेचे, वो सब जैसे जो भी क्वेश्चंस है हम उस पर नजर डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर ₹225। तो मतलब उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 225 का। आगे देखते हैं, हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ₹15। मतलब कि उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस, कुछ भी उसको ठीक कराने में या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे, किसी भी चीज पे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे वो ₹15 लगे। अब एक चीज याद रखना, ये सारी चीजें बेचने से पहले जितना भी खर्चा होता है, किसी भी चीज की मरम्मत का, मेंटेनेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का, किसी भी चीज का, तो वो सारा सीपी में ऐड होता है। तो उसका टोटल सीपी कितना होगा यहाँ से? ₹240, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहते हैं। ही सेल्स द रेडियो फॉर 300, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो उसने जो ये बेचा, ये ₹300 का बेचा, ठीक है। अब ₹240 का उसको पड़ा, 300 का बेचा, तो सीधा सीधा प्रॉफिट है कितने रुपीस का? ₹60 का। कैसे? 300 माइनस 240, क्योंकि ज्यादा का बेचा है तो प्रॉफिट होगा। मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मैंने अभी फॉर्मूला बताया। प्रॉफिट लिख देता हूँ पहले एक बार, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सीपी होता है, और इंटू 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट इज 60, सीपी इज 240 इंटू 100, ठीक है। 25% मेरा प्रॉफिट परसेंट आ गया। ये क्वेश्चन के लिए वैसे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरे को समझाना था और बहुत बेसिक से स्टार्ट करना था मेरे को, इसलिए मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ आएगा, और ये आपने शायद छोटी क्लासेस में किया भी होगा। तो जस्ट एक उसका कह लीजिए कि ओवरव्यू था। तो ऐसे ऐसे हम अपने क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹620। एक फैन है, उसका मार्क प्राइस है ₹620, और ड्यू टू ऑफ सीजन इस पे दुकानदार ने डिस्काउंट परसेंट रख दिया 15% का। तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? मतलब दुकानदार ने डिस्काउंट के बाद वो कितने का बेचा, ठीक है। अब एक बेसिक अप्रोच तो हो सकती है कि जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। मैं यहाँ पर 15 की वैल्यू पुट करूं, मार्क प्राइस की वैल्यू 620 डाल के ऊपर लेकर जाऊं, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं करके बता देता हूँ कि यहाँ पे 15 डाला इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन 620 इंटू 100। जीरो से जीरो खत्म, डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 15 इंटू 62 अपॉन 10। 5 2 जा 5 3 जा 31 और ₹93, ठीक है। तो 620 में से 93 गए तो 7527। एक बेसिक अप्रोच तो ये हो सकती है, ठीक है।
लेकिन ये बहुत लेंदी है कि एक सेलिंग प्राइस का आंसर मेरा 527 आ गया, लेकिन ये रुपीस लिखा मैंने, लेकिन ये बहुत लेंदी अप्रोच है। इसके लिए हमारे क्वेश्चन का कम से कम अगर स्पीड से भी करें तो 30 से 45 सेकंड आराम से जाएगा। तो ये ना करके हमें क्या करना है, अगर मुझे ये नहीं करना तो फिर क्या करना है इसके इसके बदले। चलो इसे लिख देता हूं। देखो अब मैंने आपको एक चीज यहां पर ध्यान से देखना कि मार्क्ड प्राइस में से 15% कम हुआ है, किसका, इसी का 15%, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी जो डिस्काउंट परसेंट होता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मार्क्ड प्राइस होता है। तो मार्क्ड प्राइस में से इसी का 15% अगर कम करना है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी नंबर को उसका कुछ परसेंटेज कम करना है, अगर किसी नंबर को लेट सपोज 200 को में से इसका ही 10% कम करना है, 10% माइनस करना है, तो क्या करना है, इस 10% को 100 में से माइनस कर देना है, यानी कि 90%, और इस 90% को 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो इसकी 10% घटी वैल्यू आएगी 200 की। तो ऐसी मुझे एमपी की मार्क प्राइस की 15% घटी वैल्यू चाहिए, तो वो मेरा एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 620 जो कि मार्केट प्राइस है, इसमें से 15% कम करना है, 100 में से 15 गया तो 85%। आई होप आपको समझ आया होगा। बस कुछ नहीं बचा, 620 इंटू 85 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0, 5 2 जा 5, 17 जा 2 1 जा 2, 31 जा 17, 3 जा इज 51, 510 में 17 गए तो 527 आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे इसमें कुछ खास ज्यादा था नहीं, इस अप्रोच से जा सकते हो अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट है और आपको ये ट्रस्ट है कि आप जल्दी कर सकते हैं एग्जाम। लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग है वो ये होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग अ मोटरसाइकिल फॉर रुपीज 22,600 अ पर्सन गेन्स 13%, 13%, व्हाट वाज हिज गेन। मतलब मुझे रुपीज में गेन निकालना है। तो सेलिंग प्राइस है 22,600 और प्रॉफिट परसेंट है 13% का। ठीक है, तो मुझे बताना है प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना हुआ। अगर मैं कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकाल लूं, कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकाल लूं, तो एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट, तो आ जाएगा। तो प्रॉफिट निकालने से पहले मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब मैंने हमेशा एक चीज कही थी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। ठीक है, मैंने हमेशा से एक चीज कही थी, प्रॉफिट हमेशा 100% होता है। अब 100% में 13% का प्रॉफिट आया है, तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 113% होगा, 113%, या फिर 113% ना मान के यूनिट्स मान लो, एक ही बात है। मतलब कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस को जब जब हम 100 मानेंगे, चाहे वो परसेंट चाहे वो यूनिट्स, तो हमारा क्वेश्चन इजी रहेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा यहाँ रहता है बीच में। अगर लॉस है तो वैल्यू कम होती रहती है सेलिंग प्राइस की, और अगर प्रॉफिट है तो वैल्यू ज्यादा होती रहती है सेलिंग प्राइस की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को लेकिन जितनी बार हम 100 मानेंगे, हर बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, डिपेंडिंग अपॉन हमें कितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस को 100 लेट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट है 13%, सेलिंग प्राइस है 22600, तो बताओ कि प्रॉफिट इन रुपीज कितना हुआ होगा। देखो मैंने कॉस्ट प्राइस को लेट कर लिया 100, अब 100 पे 13% ज्यादा है क्योंकि प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 113 रुपए। यूनिट्स मान लो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 22600, क्यों, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस की एक्चुअल वैल्यू गिवन है, अपॉन 113, ये इस पे जाएगा 200 पे, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था 20,000, क्योंकि 100 माना है ना, तो 100 इंटू 200 इज 20,000। तो प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना हुआ, नॉर्मल 2600 रुपए। क्यों, क्योंकि 20,000 की चीज थी, 22,600 की बेची, तो 2,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, लेकिन जल्दी कैसे करना है और सीपीयू को क्या रेट करना है वो सब चीजें प्लीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है।
बिना पेन उठाए वैसे हो जाना चाहिए। अरुण बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 एंड स्पेंड्स 800 ऑन इट्स रिपेयर। तो एक स्कूटर खरीदा 4700 का, उस पर रिपेयर डाला 800 रुपए का, तो टोटल सीपी आ गया 5500। और ये बेचा कितने का है? 5800 का। ठीक है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? हाँ जी, गेन परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट एक ही बात है। तो प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज पहले कितना हो गया? 300 रुपए का। 300 विद रिस्पेक्ट टू सीपी 5500 इंटू 100। 2 0 से 2 0 खत्म। 5 11 जा 5 20 जा 60 अपॉन 11 विच इज इक्वल्स टू 5/11% गेन परसेंट आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है राजू परचेज्ड एन आइटम फॉर 8200 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 25%। चलो नोट करते हैं। इसमें दिया हुआ है राजू परचेज एन आइटम फॉर 8200, मतलब कॉस्ट प्राइस है 8200 का और प्रॉफिट परसेंट है 25%। ठीक है, 25% का प्रॉफिट है। अब हुआ क्या? फ्रॉम दैट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन और लॉस? मतलब इसने 8200 रुपीज का कुछ लिया और 25% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, तो जब वो बेच के उसके पास पैसे आए ना, उसने एक और चीज खरीदी। वो एक और चीज कितने की? वो एक और चीज जो इसने बेची, जो यहाँ का जो एसपी था वो यहाँ का सीपी बन गया। लेकिन वो है कितना, वो अभी देखते हैं। सॉरी। और ये कॉस्ट प्राइस के बाद उसने वो चीज को भी 20% के लॉस पे बेच दिया। तो बताओ ओवरऑल जो उसने 8200 रुपीज लगाए थे, उससे उसे ज्यादा मिले कि कम मिले? अगर ज्यादा मिले तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, और अगर कम मिले तो ओवरऑल लॉस हुआ है। ठीक है, मुझे बताना है कितने का हुआ। देखो, अब प्रॉफिट परसेंट है 25%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज 25%। इसका मतलब 25% मतलब 1/4। अब एक चीज हमेशा की तरह से मैं तुम्हें को बता रहा हूं कि प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सीपी होता है, प्रॉफिट परसेंट विद रिस्पेक्ट टू सीपी होता है। तो ये जो 4 है ना, इसको मैं सीपी लेट कर रहा हूं, और ये जो 1 है ये मेरा प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ही मेरा प्रॉफिट परसेंट होता है, जो कि 25% आया। तो अगर सीपी है मेरा 4, प्रॉफिट है मेरा 1, तो मैं कह सकता हूं एसपी जो है वो मेरा 5 यूनिट्स है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब सीपी रेशियो, सॉरी रेशियो, रेशियो एसपी इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, अब ये चीज मैं इसने खरीदी कितने की थी? 8200 की। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 250, 200 और 2050, 2050 रुपए जो है वैल्यू आई 1 यूनिट की। तो यहां से एसपी की वैल्यू निकाल लो इंटू 5 करके। 2050 इंटू 5, 10250। ये मेरा एसपी आया पहले केस में। कि चलो यहां पर तो बढ़िया हो गया कि 8200 की चीज उसने 25% प्रॉफिट पे बेची। तो 10250 अभी उसके हाथ में है। अब उसने 10250 को क्या किया कि किसी और एक नई चीज खरीद ली इतने पूरे रुपए की। ठीक है, 10250 की एक और चीज खरीद ली, लेकिन यहां इसे 20% का घाटा हो गया। तो बताओ इसने चीज को बेची कितने की थी? सेम वही चीज है। लॉस परसेंट है 20%, तो 1/5। अब 5 इज सीपी। अब 1 इस टाइम यहां पर लॉस है, क्यों? क्योंकि लॉस परसेंट है। तो अगर सीपी 5 है, लॉस 1 है, तो मैं कह सकता हूं कि जो सेलिंग प्राइस है वो 4 रहा होगा। कहने का मतलब सीपी रेशियो एसपी इज 5/4। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर सीपी है 10250, क्यों? क्योंकि नया सीपी 10250 था। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी यही वाली, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया था तभी आया था, 5 को इससे डिवाइड कर दो तो 2050 आ गया। ठीक है, तो वो चीजें बेची कितने की? 2050, क्योंकि 1 यूनिट की है। तो ये भी वही बना 8200। तो नो प्रॉफिट नो लॉस,
उसके जितने पैसे थे उसे उतने ही वापस मिल रहे। ये सब टाइम पास करने के बाद। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, 8200 की उसने चीज खरीदी, 25% प्रॉफिट पर बेची। 25% प्रॉफिट होता है 1/4। अब जो नीचे वाला जो सीपी है, दैट इज नीचे वाला जो यूनिट है, दैट इज सीपी। सी और ऊपर वाला अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो प्रॉफिट होता है, अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है तो लॉस होता है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो गया, 5 रुपए का। ठीक है। सीपी रेशियो एसपी इज 4:5 आ गया, 4:5। सीपी की वैल्यू कितनी दी है, 8200। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2050। ठीक है, 2050 आ गई। और यहां से एक यूनिट की सॉरी सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 5 × 2050 विच इज इक्वल टू 10,250 रुपए। अब यही चीज उसने यूज करी एक नई नई चीज खरीदने में, तो वो नई चीज का सीपी होगा, लेकिन वो चीज बेची इसने 20% लॉस पे। ठीक है, 20% लॉस पे बेची, तो उसका जो रेशियो हुआ वो 1:5 हुआ, करते करते ये अब नो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। अब ये है तो सही, लेकिन है लेंदी है। ठीक है, एक ये हमने सारा सही है, लेकिन है लेंदी है। इतना समझ आ गया होगा वैसे आपको। अब अप्रोच तो सही है, लेकिन एक चीज देख लेते हैं। कि अगर उसने कोई चीज 8200 खरीदी, 25% पे बेची, तो जो सीपी रेशियो एसपी था पहले केस में कितना था, 1:4 बताया ना, तो 4:5 था। ठीक है, नेक्स्ट केस में जो सीपी रेशियो एसपी था वो था 5:4। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं। क्योंकि नेक्स्ट केस में क्या था, जो लॉस परसेंट था दैट वाज इक्वल्स टू 20%। इसकी वजह से ये 4:5 आया, और 20% 1/5 था, फिर 5 हुआ और 1 माइनस हुआ तो 4 आ गया। ठीक है, 5/4 हुआ। तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ये दोनों एलएचएस में और ये दोनों आरएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनको चाहे यहां से काट दो 4 और 4 को, और 5 और 5 को काट दो, 1:1 आ गया, या 20:20 कर दो, 1:1 आया। 1:1 मतलब ओवरऑल सीपी और एसपी सेम ही रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 15 सेकंड की अप्रोच थी। वो समझाना जरूरी था, क्योंकि मेरे को था कि आपको पूरा बताना जरूरी है कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन जो बेसिक बेसिक अप्रोच वो थी, सॉरी, लेकिन जो फास्टेस्ट अप्रोच है वो ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, कोई चीज खरीदी, और इसमें क्या होता है, जो हमें वैल्यू भी होती है कि उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए स्टार्टिंग में, उसका कोई यूज नहीं रह जाता। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल, पहले ये समझा देता हूँ कि प्रॉफिट है 25%, 25% इज 1/4। 1/4, 4 रुपए का, 4 रुपए इज सीपी क्योंकि बेस है, और +1 5 रुपए इज एसपी। यहाँ पर 5 रुपए सीपी क्योंकि बेस है। अब लॉस है तो माइनस होगा, तो 4 रुपए इज एसपी सेकंड केस में। 4 5 20, 5 4 20, 1:1। ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी 1:1 आ गया। ठीक है। अगर ऐसा होता सपोज कि सीपी और ओवरऑल एसपी का रेशियो, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी 2:3 आता, सीपी ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी का रेशियो 2:3 आता। ठीक है, तो मैं क्या करता, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8200, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल सीपी था वो 8200 था, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4100। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12300। 12300 ही हुई। हाँ, अच्छा, यहाँ तो 8200 आएगा ना यार, 1 यूनिट की वैल्यू वही है, 8200 रुपीज 12300 बन जाते हैं मतलब। ठीक है, प्रॉफिट होता 4100 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट का फायदा हुआ है, और 1 यूनिट इज 4100। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट ये ऐसा कुछ था नहीं
तो इसको भी छोड़ दो, लेकिन 1:1 का रेशियो था तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, बस टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें से आधे का आधा टाइम लगना था अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ट्रेडर बाय सम गुड्स फॉर 150 इफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस भी 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, और वो कितने का बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है एक चीज का 150 रुपीज, और इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा 12% एक्सपेंसेस लगे हैं, इसी का 12% एक्सपेंसेस लगे हैं। तो ट्रेडर उसे कितने का बेचे, गेन परसेंट लिखता, प्रॉफिट परसेंट लिख देता हूँ, कितने का बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। मतलब कि इस पे 12% एक्सपेंसेस डालने के बाद भी। तो मैंने आपको पहले एक चीज बताई है इसी वीडियो में कि किसी का भी कितना भी परसेंट उसी में प्लस करना है, तो पहले वो परसेंट 100 में प्लस कर दो और फिर जो इनिशियल वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल सीपी जो है वो कैसे आएगा, 150 तो मेरे को इनिशियल वैल्यू दी हुई है, 12% ऐड कर दो 100 में तो 112%, तो 112/100। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 5 2 जा 5 3 जा 2 से ये गया 56 पे, 6 3 जा 18। सीपी की वैल्यू जो टोटल सीपी आया मेरा दैट इज इक्वल्स टू 168 रुपीज। ठीक है, अब बंदा चाहता है कि मेरे को 10% का प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट हो, तो 10% इज नथिंग बट 1/10। अब ये जो है ये सीपी हो जाएगा, पहले मैं लिख देता हूँ सीपी रेशियो एसपी, ये 10 जो है ये सीपी हो जाएगा, और 10 + 1 क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए प्लस हो रहा है 11 एसपी हो जाएगा। ये 10 की मुझे वैल्यू दी हुई है 168, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16.8। ठीक है, 16.8 एक यूनिट की वैल्यू हो गई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 16.8 से, तो जो है मेरा आंसर आ जाएगा 1680 + 168 184.8 रुपीज का वो बेचे, तब उसे 10% का फायदा होगा 12% एक्सपेंसेस डालने के बाद भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें मेन जो चीज थी समझने वाली एक बार बता देता हूँ, वो थी कि इसमें 12% कैसे ऐड करना है, फटाफट इंटू 112/100 करके, और 112/100 करके, हाँ आपने कर दिया। दूसरी चीज प्रॉफिट है 10% का, 10 होता है 1/10, तो 10 जो बेस है तो वो सीपी हो गया, उसमें 1 ऐड हो गया क्योंकि प्रॉफिट है तो वो एसपी हो गया। एक यूनिट की वैल्यू 16.8, तो 11 यूनिट की वैल्यू इंटू 11 हो जाएगा, तो 184.8 का वो बेचेगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, जौन सा भी क्वेश्चन है विद टाइमिंग उसकी आप मेंशन कर सकते थे, ये पॉइंट या मेरा ये जो मैंने बताया स्टेटमेंट समझ नहीं आई। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो में वैसे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का यूजर नेम सॉरी, तो उसमें भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ट्रिक हो सकती है इसमें। इसमें लिखा है ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720, मतलब कि 17 बॉल इसने बेची बंदे ने, कितने की, 720 रुपए की। 17 बॉल जब इसने बेची, इसे जो लॉस हुआ ना वो किसके इक्वल हुआ, सीपी ऑफ 5 बॉल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के इक्वल इसे लॉस हुआ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज, तो सीपी ऑफ 1 बॉल मुझे निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन के हिसाब से मतलब मेरे को जो है अपना यूसेज चेंज करनी है कि मैं सीपी ऑफ 1 बॉल 1 रुपए मानूं या एसपी ऑफ 1 बॉल 1 रुपए मानूं, क्या मानूं। तो सीपी ऑफ 1 बॉल मेरे से पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूं कि सीपी ऑफ 1 बॉल जो है वो एक्स रुपीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे सीपी ऑफ 1 बॉल 1 रुपए लेकर भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो सीपी ऑफ 1 बॉल है ना वो एक्स मान लिया। ठीक है, तो जो लॉस हुआ वो सीपी ऑफ 5 बॉल्स के इक्वल हुआ, तो सीपी ऑफ 5 बॉल्स कितना होगा 5x, तो मैं कह सकता हूं कि जो लॉस है वो 5x के इक्वल हुआ। ठीक है, अब लॉस हुआ 5x का। अब 17 बॉलें उसने बेची 720 रुपए की, तो खरीदी कितनी की होंगी, 17x की। फिर से बोल रहा हूं,
एसपी, क्योंकि जो गेम चल रही है ना पूरे क्वेश्चन की, वो 17 बॉलों के बेसिस पे चल रही है। ठीक है, कि 17 बॉलें 720 की बेची, अगर 18 बॉलें बेची होती तो मैं 18x ले लेता। ठीक है, या फिर वो तो इससे डिवाइड हो जाता, जो भी है 40 रुपए की एक बॉल पड़ जाती, 40 रुपए एक बॉल का एसपी पड़ जाता, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा। मैंने देख लिया कि 17 से 720 से डिवाइड नहीं हो रहा, फालतू फ्रैक्शन करके बहुत पंगे वाला सीन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बॉल का सीपी बोल दिया, चलो x रुपए। अब लॉस जो है वो कितना है, सीपीओ 5 बॉल्स के इक्वल है, तो लॉस 5x हो गया, क्योंकि सीपीओ 5 बॉल्स जो है वो लॉस है, और वो मैंने एक बॉल का सीपी मैंने x माना हुआ, तो लॉस 5x हो गया। अब मैं, क्योंकि यहाँ पे 17 के हिसाब से चल रही है गेम, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सीपी ऑफ 17 बॉल 17x ले लिया। अब यहां पर जो एसपी ऑफ 17 बॉल्स है वो तो मुझे दिया हुआ है 720। ठीक है, अब देखो 17 बॉल के हिसाब से मेरे पास एसपी भी है, मेरे पास सीपी भी है, मेरे पास लॉस भी है, क्योंकि जो लॉस हुआ है 5x का, ये भी 17 बॉल बेचने पर ही हुआ है ना। तो ये विद रिगार्ड्स टू 17 बॉल्स जो उसने टोटल बिजनेस किया 17 बॉलों का, उसके बेसिस पे मेरे को वैल्यूज आ गई। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो एसपी होता है वो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है, या फिर कॉस्ट प्राइस जो होता है वो एसपी प्लस लॉस होता है। एक ही बात है कि मैंने जो चीज जितने की खरीदी थी, अगर मैं उसमें से लॉस माइनस कर दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना है 720, सीपी कितना है मेरे पास 17x, और लॉस कितना है 5x। तो यहां से 12x इज इक्वल टू 720, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 60, यानी एक बॉल जो मैंने x मानी थी वो 60 रुपए की थी। क्वेश्चन की ना दुखती नब्ज को दुखती रग को पकड़ना होता है कि क्वेश्चन निकलेगा कहां से। ठीक है, एक बंद कमरा है ना, और हमें पता नहीं है कि लाइट कहां से आ रही है, मतलब कि कमरे में जगह कहां से लाइट आने की, बस एक वो जगह से हमें पता लगता है ना कि हाँ यहाँ से शायद कुछ आशा की किरण है। तो ये भी क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, हमें पकड़ना होता है कि यहाँ से निकलेगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे पीछे जिसमें मैंने सीपी को 100 माना था, या आगे वाले क्वेश्चन में मानूंगा, या फिर सीपीओ 1 बॉल 1 रुपए करूंगा, लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि यार ये 17 तो 720 से जाएगा नहीं, सॉरी 720 तो 17 से जाने नहीं वाला। अगर यही 18 बॉल होती तो एक बॉल का एसपी 40 रुपए आ जाता, 720/18, तो मैं यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो बदल देता। तो हमें वैल्यूज क्या दिए हैं उस बेसिस पे हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर ₹10, मतलब कि 5 ऑरेंज खरीदे, 5 ऑरेंजेस कितने खरीदे, 10 रुपए के। ठीक है, अब यहां से जो मैंने पिछले क्वेश्चन में देखो बताया था कि 720 18 से नहीं जा रहा था, लेकिन मेरे को इतना पता लग गया है यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो यहां से सीपी ऑफ 1 ऑरेंज आ जाएगा मेरे पास 2 रुपए। ठीक है, 10/5 से 2 रुपए आ गया। ठीक है, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज आ गया 2 रुपए, मतलब कर लो किसी और, मैं सेम भी रहने देता वैसे। एसपी ऑफ, सॉरी, एंड सोल्ड एट 6 फॉर ₹15। तो एसपी ऑफ 6 जो है वो है ₹15। तो एसपी ऑफ 1 कितना होएगा 15/6, मतलब कि 3 5 3 2 यानी 2.5 रुपए का बेचा। तो बताओ ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट क्या होगा। अब 2 रुपए की चीज, यहां पर भी सीपीओ 1 है, यहां पर भी एसपीओ 1 है, 2 रुपए की चीज 2.5 रुपए में बेची, तो 0.5 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 0.5/CP इंटू 100, ये गया इस पे 50 पे, 50 का इंटू आधा, 25% का मेरे को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक अप्रोच तो ये क्वेश्चन करने की ये हो सकती है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे नहीं, अभी नहीं चलेंगे सॉरी, लेकिन इसको करने की एक और अप्रोच हो सकती है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस और एसपी ऑफ 6 ऑरेंजेस, इसमें एक अप्रोच तो ये है कि एक एक की वैल्यू निकाल लो, एक का सीपी निकाल लो, एक का एसपी निकाल लो, और चेक कर लो कौन सा बड़ा है, तो उस हिसाब से अब मेरे को
पता था कि दो CPO1 है 2 रुपीज और SPO1 है 2.5 रुपीज, तो 0.5 का प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, तो एक अप्रोच तो ये हो गई, ये दोनों की एक एक वैल्यू निकाल ली। एक अप्रोच क्या हो सकती है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो 5 ऑरेंज थे ना, 5 ऑरेंज का CP जो था ना, वो 10 रुपए था। ठीक है, ये CP लिखा मैंने। और 6 का जो SP था वो 15 रुपए था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऑरेंजेस का नंबर है ना, इनको भी तो सेम कर सकता हूं। अगर नंबर एक एक ऑरेंज की वैल्यू ना निकाल कर, एक एक ऑरेंज की CP और एक ऑरेंज का SP ना निकाल कर, अगर मैं इन दोनों के नंबर को इक्वल कर दूं तो भी तो मेरी बात बन जाएगी। तो नंबर इक्वल करना मींस LCM, 5 और 6 का LCM 30। मतलब अगर मैं इसको भी 30 बना दूं और इसको भी 30 बना दूं, तो 5 को 30 बनाने के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, ये वाली, और 6 को 30 बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 6 5 30, 30 ऑरेंजेस का जो CP होगा वो कितना होगा, ये 10 में मल्टीप्लाई होगा 6 से, 60 रुपए। ठीक है, यहाँ रुपीज डाल देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि 30 ऑरेंजेस का जो CP है वो 60 रुपए हो गया, और 30 ऑरेंजेस का जो SP है वो 5 इंटू 15 है 75 रुपीज हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम हो गई हैं, तो CP 60 उठा लूं और SP 15 उठा लूं, यहां से मेरा प्रॉफिट आ गया कितना, 15 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 15 से गया 4 पे, 25% आंसर। ज्यादा बेटर अप्रोच कौन सी थी कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मेरे को तो ये ज्यादा सही लगी भाई। क्योंकि अगर तुम नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल कर दो जो कि बेची गई हैं और जो खरीदी गई हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। और यहाँ मुझे दिख रहा था कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, दोनों है अपनी अपनी जगह से सही, आपको देखना कि आप किसमें कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर ये कर लोगे तो आई थिंक ज्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है a wholesaler gains 25% by selling a commodity and a retailer gains 30% by selling it। मतलब होलसेलर ने 25% गेन पे बेची है। देखो आपको इतना पता होगा कि होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर जो है वो आगे हम कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को बेचता है। ठीक है, तो होलसेलर ने जो रिटेलर को बेचा ना, वो 25% प्रॉफिट पे बेचा, 25% प्रॉफिट पे। ठीक है, 25% प्रॉफिट मतलब 1/4 का प्रॉफिट, मतलब CP इज 4, SP इज 5। मतलब 4 रुपए की चीज इसने रिटेलर को 5 रुपए में बेची। ठीक है, और इफ द सॉरी एंड जो रिटेलर ने बेचा 30% डिस्काउंट में बेचा। 30% डिस्काउंट यानी कि 3/10। तो इसने 10 रुपए की चीज इसको 13 रुपए में बेची। अब यहां पर जो इन दोनों में बीच में कॉमन है दैट इज रिटेलर, और 4:5 इन दोनों का रेशियो है, और 10:13 इन दोनों का। कंबाइंड रेशियो करना तो इसको मेरे को 10 बनाना पड़ेगा, तो इसको पूरे को इंटू 2 कर देता हूं। तो 8:10:13 में इनकी प्राइसिंग हो गई। मतलब 8 रुपए की चीज जो थी कंज्यूमर को अल्टीमेटली 13 रुपए की पड़ी। इन्होंने पूछा गया है इफ द रिटेल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज 325 रुपए, द होलसेल वैल्यू इज। अब जो रिटेल वैल्यू थी, मतलब जो कस्टमर को वैल्यू मिली, वो 325 रुपए मिली। बताओ वो चीज ओरिजिनली रिटेलर ने सॉरी होलसेलर ने कितने की बेची। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन बस रेशियो बनाना था। सॉरी, तो 13 2 26, 13 5 65, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25 रुपए। वही यहाँ पर डाल दो, 8 इंटू 25 इज 200 रुपए। वो चीज 200 रुपए की थी। यही अगर इसकी वैल्यू पूछी होती तो 250 रुपए हो जाती। मतलब 200 रुपए की चीज इसने इसको 250 रुपए की दी, और इसने 250 रुपए की आगे हम कंज्यूमर्स को 325 रुपए की दी। तो 200 रुपए की उसकी होलसेल वैल्यू थी।
ठीक है, कि मतलब इसको वो 200 रुपए की पड़ी थी वो चीज, होलसेलर को मतलब जहां से फैक्ट्री आउटलेट से जो मिली वो 200 रुपए की मिली, लेकिन इन्होंने जो हमसे पूछा है वो, हाँ, होलसेल वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो 200 इज माय आंसर। आई होप आपको समझ आएगा होगा, ज्यादा टफ था नहीं, बस रेशियो में कन्वर्ट करना और कमांड रेशियो पे थोड़ी गेम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ए सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 400 टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब ए ने एक चीज खरीदी 400 रुपए की और इसने बी को बेच दी 25% के प्रॉफिट पे, ठीक है। 20% के प्रॉफिट पे बेची है, 20% के प्रॉफिट पे इसने वो चीज बी को बेच दी जो इसने 400 रुपए की खरीदी थी ए ने। अब वो चीज जो जो भी जिस जो ए का सेलिंग प्राइस है वो बी का कॉस्ट प्राइस है, ये चीज ध्यान रखना। बी देन सेल्स इट टू सी, बी ने वो चीज सी को बेची कितने पे, 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। ऑन द प्राइस ही पेड टू ए, अच्छा जो इसने ए को प्राइस दिया था उस पे इसने 10% का मार्जिन बनाकर अपना प्रॉफिट बनाकर सी को बेची। हाउ मच डज सी पे टू बी, मुझे सी का सीपी निकालना है कि इसने वो चीज इससे कितने की खरीदी, ठीक है। क्वेश्चन रेशियो भी रहेगा, ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ आ गया है या फिर जो पहले हमने करे हैं, तो पहली बेसिक अप्रोच तो ये हो सकती है कि मैं यहाँ पे इसका निकाल लूं। मतलब पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ क्या होगी कि प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो 1/5 से 5:6, तो एक यूनिट की वैल्यू 400 है, सॉरी 5 यूनिट की वैल्यू 400, तो एक यूनिट की है, तो मेरे को पता लग गया इसने इसको 480 का बेचा, ठीक है। क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपए आ गई, 400 डिवाइड बाई 5 80 रुपए, तो 6 की वैल्यू आ गई 480, मतलब इसने इसको 480 का बेचा। अब 10:11 हो जाएगा क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू 48, तो 48 प्लस 48 इंटू 11 इज 528। एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि हाँ भाई बी ने सी को 528 रुपए को बेचा, एक अप्रोच तो ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मैं ओवरऑल रेशियो निकाल दूं कि एक जो ए को पड़ा और जो सी को पड़ा उसका कॉस्ट, तो ये कैसे होगा, इसने इसको बेचा प्रॉफिट परसेंट ऑफ 20%, तो 5:6, ठीक है। और बी ने सी को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 10:11, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो चीज का, मतलब ओवरऑल वो चीज जो महंगी हुई वो कितने की हुई, 50:66। और इसमें जो ये 50 है ये ए को कितने का पड़ा वो है, और जो 66 है वो सी को कितने का पड़ा वो है। इसको और मैं अगर ब्रेक कर दूं, पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से चाहे एक वैल्यू निकाल लो आप, 400 रुपए के 50 के हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8, 66 इंटू 8 कर दो 528 आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। तो दोनों चीजें वैसे आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं चलता, मतलब उस हिसाब से एग्जामिनेशन में दिमाग जो आपको दिमाग में फटा पहली अप्रोच आती है वो कर लेते हो, तो पता दोनों होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट अप्रोच है वही होनी चाहिए कि ए ने जो बी को बेचा उसका रेशियो 5:6, बी ने सी को बेचा उसका रेशियो 10:11, कंबाइंड रेशियो है, वो वाला कंबाइंड नहीं है जो मैंने ए बी रेशियो बी सी बताया था, तो ए बी सी का, बट कंबाइंड मतलब पूरी ट्रांजेक्शन में वो चीज का रेशियो की जो सबसे पहली उसकी जो वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और जो सबसे आखिरी वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, उससे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो 50 और 66, इसको मैं चाहता था 25 और 33 कर सकता था, लेकिन मुझे था 400 को 25 से डिवाइड करना ज्यादा मुश्किल है, इसमें मैंने किया नहीं। तो 400 डिवाइडेड बाय 50 इज 8 यूनिट्स, और अब वो कितने की है, दैट इज 66 इंटू 8 इज 528। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और ये अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि चैप्टर खत्म हो चुका है क्योंकि इसकी एक्चुअली वीडियो थोड़ी लेंदी बन रही थी, तो आगे जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, जैसे कि दिवाली में खासकर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट देखने को मिलता है, क्या होता है जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होती है ना पटाखों की, तो उसमें होता है 50% प्लस 40% डिस्काउंट, कई तो 50% प्लस 50% डिस्काउंट भी देते हैं। क्या करते हैं वो,
पटाखों पे लिख देते हैं डिस्काउंट 50 + 50%, 50% + 50%। तो क्या ये सच में 100% डिस्काउंट होता है? वो चीज हमें फ्री में मिलती है? ऐसा होता है कि नहीं, ये मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, और हम फॉल्स वेट के बारे में पढ़ेंगे। फॉल्स वेट जैसे कि अगर एक वो होता है ना, जैसे वो कहते हैं जो जो तकड़ी में डालते हैं, बट्टा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो कि 1000 ग्राम का होता है। तो उस पे लिखा तो 1 किलो होता है या 1000 ग्राम लिखा होता है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में 1000 ग्राम का ही होता है? तो हम दुकानदार को उसके अपने फेथ पे, जो हमारा उससे बना हुआ है, उस पे हम कह देते हैं कि हाँ भाई तोल के दे दे। तो क्या कहीं वो कम तो नहीं उसका वेट करता? कहीं वो 900 ग्राम 800-850 ग्राम का तो नहीं है? तो 100-150 ग्राम पर केजी के हिसाब से वो हमें कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा? तो उस पे पढ़ेंगे हम कि अगर वो ऐसा करता है तो वो ओवरऑल कितना प्रॉफिट जनरेट करता है, या फिर अगर वो सेम ही रेट पे बेच रहा है कि उसने, लेकिन फॉल्स वेट यूज करके कर रहा है, तो वो सिर्फ फॉल्स वेट से, सिर्फ चीटिंग से कितने रुपए कमा रहा है। तो वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये जो आज हमने पढ़ा, कॉस्ट प्राइस से हमें कैसे खेलना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट पे। मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट के भी ज़्यादा क्वेश्चन वैसे हुए नहीं इस वीडियो में, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कवर डेफिनेटली कवर करूंगा। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे को जितने भी डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ वैसे, डाउट सजेशन कुछ भी, किसी तरह का कोई भी टीचिंग टेक्निक, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या मेरे को सजेस्ट करना चाहते हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बताओ, तो आई एम डेफिनेटली ओपन टू दैट एज वेल। तो डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम यूजर आईडी और यूजर नेम मैं वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।